काली मिर्च है, सफ़ेद मिर्च है और प्याज है और ये फ्राइड सब्जियां हैं। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उधर से चेक कर सकते हैं। इसको हमने प्रिजर्व किया था, आप कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं उसकी वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख सकते हैं। ये है लहसुन और ये शिमला मिर्च, फिर है मक्खन और चीज़, दैन फिर ये सोया सॉस। ये पास्ता टोटल 3 स्टेप्स में बनेगा। स्टेप नंबर 1 हम चिकन फ्राई करेंगे। स्टेप नंबर 2 हम इसका सॉस बनाएंगे, वाइट सॉस, जो कि इससे मैदे और मक्खन वगैरह से बनाएंगे। और फिर स्टेप नंबर 3 है असेंबलिंग का। असेंबलिंग में सारी चीज़ों को मिक्स वगैरह करके डन कर देंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। और हाँ, सॉस बनाने के लिए दूध भी चाहिए होगा, जो कि इसमें ऐड करेंगे बाद में। इस पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है, अब चिकन ऐड कर देंगे। चिकन से पहले थोड़ा सा लहसुन ऐड करेंगे। जब इन दोनों की खुशबू आने लगे उसके बाद चिकन ऐड करेंगे। जब ये लाइट ब्राउन सी कलर में आएगी तो उसके बाद फिर हम इसमें काली मिर्च और नमक वगैरह ऐड करेंगे। तो इसमें नमक, लाल मिर्च, सफ़ेद मिर्च और नमक और काली मिर्च, सॉरी, ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब सोया सॉस ऐड करेंगे। फिर इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो ये अब फ्राई हो गई हैं। अब इसमें सब्जियां ऐड कर देंगे। अब इसमें सब्जियां वगैरह ऐड कर दी हैं, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, इसको बस सिर्फ मिक्स करना है एंड देन फिर इसको साइड पे रख देंगे। नाउ कमिंग टू द सेकंड स्टेप, जिसमें हमें सॉस बनाना है। सॉस के लिए एक पैन में मक्खन डालेंगे, उसको मेल्ट करेंगे एंड मेक श्योर कि आपकी आंच स्लो हो, वरना इस सॉस में गुठलियाँ बन जाएंगी, फिर बहुत मुश्किल पेश आएगी इसको डिज़ोल्व करने में। तो इसलिए आप आहिस्ता स्लो आंच पे बनाएं ताकि जो है अच्छी तरह से वो अच्छा पेस्ट बन जाए। इफ़ यू हैव क्रीम चीज़ तो आप वो डालें, अगर नहीं है तो इट्स ओके, आप दूसरी चीज़ भी डाल सकते हैं। क्रीम चीज़ से अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब इसमें मैदा ऐड करेंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली, वरना गुठलियाँ बन जाएंगी। तो ये कुछ इस तरह से लगेगा। इसको थोड़ा सा हल्का भूनना है ताकि अच्छा फ्लेवर आए। अब आहिस्ता आहिस्ता करके दूध ऐड करेंगे, वरना ये गुठलियाँ बन जाती हैं। तो अब ये सॉस रेडी है। इसमें नमक और सफ़ेद मिर्च ऐड करेंगे। ऑरिगेनो ऐड करेंगे। ये इस तरह से अब फिर इसको मिला लेंगे। पेस्ट कुछ इस तरह से होना चाहिए, गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, वरना उसका फ्लेवर अच्छा नहीं आता। Now coming to step number 3, which is assembling. Assembling में हमें सारी चीज़ों को मिक्स करके उसको डन कर देना है। So step number 3, इसमें हम सारी चीज़
हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी